मेरे तमाम दोस्तों को, फेसबुक के दोस्त, यूट्यूब चैनल के दोस्त, इन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखा, पसंद करा, और साथ साथ आपसे मेरी ये गुजारिश भी है कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लिखेंगे अली अख्तर गोल्ड तो मेरे तमाम प्रोग्राम आपके पास आ जाएंगे और आप देखेंगे। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाऊंगा। जी, आपका दोस्त, आपका होस्ट अली अख्तर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके लिए हाजिर है। और आज हम जिस अदाकार के बारे में प्रोग्राम करेंगे, उस अदाकार के बारे में यही कहा जाता है कि वो आया, देखा और उसने फतह कर लिया, लेकिन उसकी कामयाबी सिर्फ 3-4 साल पे ही मुहित रही। उसने शोहरत बहुत करी और उसने एक ऐसा रिकॉर्ड करा जो आज तक किसी ने भी वो रिकॉर्ड नहीं बनाया। यानी उसकी लगातार 10-11 फिल्में हिट गईं, लोगों ने पसंद की, तो लोग समझते थे कि शायद ये आगे चलकर बहुत अच्छा स्टार बनेगा, बहुत अच्छी फिल्में देगा। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी साजिश थी, न जाने कौन से ऐसी बात हुई जिससे इस अदाकार का सूरज आहिस्ता 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 गुरूब होता रहा और एक वक्त आया कि वो बिल्कुल गायब हो गया। जी, मैं जिस अदाकार की बात कर रहा हूँ वो है फैसलुर रहमान। खेलने दिखाएंगे तुम्हें, जैसे तड़पे हैं हम तड़पाएंगे तुम्हें। अपनों बेगानों से नाराज हूँ, सारे इंसानों से नाराज हूँ। टूटे हुए हैं दिल के तार, टूटे हुए हैं दिल के तार, 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 तार। मुझे दे दो प्यार, मुझे दे दो प्यार। शुरू में जब ये अदाकार इसने अपने डेब्यू करा फिल्म का, तो अरमान नाम के इससे करा, यानी इसने अपना नाम अरमान रखा। और इसको जिस हिदायतकार ने इंट्रोड्यूस कराया वो पाकिस्तान का एक लेजेंड डायरेक्टर और टेक्निकल एतबार से वो लाजवाब डायरेक्टर था, यानी नजरुल इस्लाम साहब, जिसको फिल्म इंडस्ट्री वाले दादा भी कहते हैं। दादा ने एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया था, नहीं अभी नहीं, उसके लिए उसको थोड़े यंग चेहरे चाहिए थे। उसके लिए उन्होंने 3 नए चेहरे इंट्रोड्यूस कराए अपनी फिल्म में, फैसल, आरजू और अयास। फैसल का नाम उस फिल्म में नहीं, अभी नहीं में अरमान रखा गया था, यानी वो अरमान के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी फिल्मों के बाद अपना नाम फैसल रहमान रख लिया था। फैसल रहमान हमारे पाकिस्तान के मशहूर अक्कास मसूदुर रहमान के साहबजादे हैं। और उन्होंने मतलब नजरुल इस्लाम को जो चीज़ चाहिए थी इस फिल्म के लिए, बिल्कुल एक यंग लड़का हो जो स्कूल का दिखाई दे। और वाकई जब फैसल इस फिल्म में आए तो उनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, यानी कि बिल्कुल यंग लग रहे थे, स्कूल के स्टूडेंट लग रहे थे। खैर, ये तीनों अदाकार आए और तीनों अदाकारों ने शोहरत पाई और अवाम ने भी इनको पसंद करा। लेकिन फैसल के साथ ये खूबी थी कि फैसल एक डांसर बहुत अच्छे थे। वो जिस फिल्म में आते थे अपना डांस के स्टेप दिखाते थे और लोग उनके डांस से भी बहुत मुतासिर होते थे। किस किस की नजर देखूं, किस किस की अदा देखूं, हर सिमत कयामत है, हर सिमत कयामत है, अब और मैं क्या देखूं। तो सबसे पहले हम फैसल की फिल्म बात करें, नहीं अभी नहीं की, वो हिट गई। देख, मैं तुझे एक चीज दिखाऊं। तुम मुझे बिगाड़ना चाहते हो? मैं शैतान नहीं। लोग हैं पुराने, आते हैं क्यों सताने, क्यों क्यों। जो लोग हैं पुराने, आते हैं क्यों सताने, हमको नहीं इनसे काम। वालेकुम सलाम। इसके बाद उनकी फिल्म आई अलादीन, जिसमें उनका प्यार बाबरा शरीफ के साथ था। लोग समझते थे कि फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन ये फिल्म भी हिट गई। फिर तो ये ज़माना और है, टीना, दूरियां, बीवी हो तो ऐसी, और जीने नहीं दूंगी, मतलब लगातार उनकी 10-11 फिल्में हिट गई, जिसका रिकॉर्ड मेरे ख्याल अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है। पहली फिल्म की हीरोइन उनकी आरजू थी, लेकिन इत्तफाक है कि आरजू के साथ उनकी ज़्यादा फिल्में, 3 ही फिल्में आई, बीवी हो तो ऐसी, दूरियां और नहीं अभी नहीं। और तीनों फिल्मों में ये जोड़ी पसंद की गई। ये बदतमीजी तुमने की? ये बदतमीजी नहीं, कुतुबनुमा है। यहाँ इसलिए रखा ताकि रास्ते से भटकने वाले सही सिम पहचान सके। क्या मतलब? अरे ये गुलदस्ता कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पसंद है? बहुत। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन उनकी जोड़ी बाबरा शरीफ के साथ ज़्यादा पसंद की गई
और बाबरा शरीफ के साथ उनकी पहली फिल्म अलादीन थी, वो भी गोल्डन जुबली गई। फिर तो मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, और ये फिल्में बेकरार, काफ़ी फिल्में ऐसी आई जिनमें इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई है। अब अगर हम बात करें कि फैसल ने अपनी कामयाबी का सफ़र इतनी जल्दी कैसे तय करा, तो उसमें सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो एक बहुत खूबसूरत हीरो आए थे, और उस ज़माने में एक यंगस्टर, मतलब एक यूथ के लिए एक हीरो चाहिए था जिसकी कमी फैसल ने पूरी कर दी थी। फैसल आए और छा गए, और लोग यही समझ रहे थे कि अब तो मतलब पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा अदाकार मिल गया, यंगस्टर मिल गया जो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह डांस में भी माहिर था। क्योंकि फैसल के भाई जो थे फसीहुर रहमान क्लासिकल डांसर के बड़े माहिर माने जाते थे, और कथक में वो बड़ा उनका नाम था और है भी। तो फैसल ने उनसे भी थोड़ी सी मावनत ली और उनसे भी कुछ डांस सीखा, और फैसल अपनी हर फिल्म के अंदर एक नए खूबसूरत से डांस के स्टेप देते थे। पहली फिल्म में अगर हम देखें नहीं अभी नहीं में, उन्होंने यंगस्टर की तरह कुछ भी करो ये रोके में अच्छे स्टेप दिए। फिर आरजू के साथ एक गाना था बन जाओ तुम फिल्म सा, उसमें भी अच्छे स्टेप दिए। फिर अलादीन आई, फिर ये ज़माना और में भी उन्होंने यंगस्टर के हिसाब से उन्होंने दिया। और नादानी में तो एक गाना उनका बहुत ही अच्छा था, लूटा करार मेरे मन का, हाय रे हाय मिसलन का। अच्छा, फैसल इस तरह से अपनी कामयाबियों के सफ़र चलता गया। फिर मिस कोलंबो आई। मिस कोलंबो में उनके ऊपर मेहंदी हसन का एक गाना बहुत पसंद किया गया था, और वो गाना ऐसा था कि मेहंदी हसन की आवाज़ लोग कहते क्या फैसल पे सूट करेगी, वो तो बहुत बच्चा है। लेकिन मेहंदी हसन साहब तो खान साहब ही हैं, उन्होंने फैसल के लिए गाना गाया और इतना प्यारा गाना गाया, वो गाना तो फिल्म की जान बन गया। यानी देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सीने से फरार हो गया। इतना खूबसूरत गाना था। और फिर फैसल ने फिल्मबंदी भी बहुत अच्छी करी, तो ये गाना फिल्म की जान बन गया, और ये फिल्म भी सुपरहिट रही, मतलब प्लैटिनम जुबली से भी आगे गई। अब फैसल की तरफ से कामयाबियां तो शुरू हो रही थी और चलती जा रही थी, लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ कि फैसल आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत के मामले में बड़े लूज पड़ते गए, और उनकी बॉडी बहुत दुबली होती गई, चेहरे पर रौनक उड़ती गई। फिर कुछ अफवाहें आई हैं, रूमर्स हुई ऐसी, या अखबारात में आया कि फैसल ड्रग्स का शिकार हो गए। सब खाली है, जेब भी, दिल भी और दिमाग भी। अगर चाहते हैं तो बस एक हीरोइन भरे सिगरेट की दे दो ना मुझे। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि फैसल तो बड़ा खूबसूरत बंदा है, वो इसकी तरफ कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक इंडस्ट्री का कायदा ये भी है कि जहाँ पर इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं वहाँ उसके पीछे दुश्मन बहुत हो जाते हैं। अब फैसल को भी न जाने किन लोगों ने, किन दुश्मनों ने इस राह पे चलाया, और फैसल ड्रग्स का शिकार हुए, अपनी सेहत भी गंवाई। उसके बाद जब वो फिल्मों में आए तो फिल्मों में उनकी वो फ्रेशनेस नज़र नहीं आई। फिल्में तो उनकी कामयाब जानी थी, और जो फिल्में उनकी फ्लॉप गई, मसलन अगर हम देखा जाए कि बेकरार इतनी नहीं चली, लेकिन हसन अस्करी साहब ने बेकरार फिल्म बहुत प्यारी बनाई थी, और बल्कि इतनी अच्छी बेकरार फिल्म बनाई थी कि पड़ोसी मुल्क ने बिल्कुल डिट्टो उसका चरबा भी किया। उसके बाद अगर हम फिल्म की बात करें, एक और अच्छी फिल्म पलकों की छाँव में, ये दादा की डायरेक्शन की फिल्म थी। पलकों की छाँव में भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी, वो इत्तफाक है कि नहीं चली। लेकिन अगर हम देखा जाए तो फिल्में उनकी आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पे जो शगुफ्तगी थी, जो प्यारापन था, भोलापन था, अच्छापन था, वो जाता जा रहा था। बस एक तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, सच है कि कुछ भी नहीं तुझ बिन मेरी जिंदगी। अब इस तरफ उन्होंने फैसले तवज्जो नहीं दी। तो आपको पता है कि जब इंसान कामयाबी से हल्का सा डाउनफॉल होता है तो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी उससे मुंह हल्का मोड़ना शुरू कर देते हैं। अब फैसल की फिल्में आने लगी बड़ी रुक रुक के, और बड़ी कम फिल्में आई, और उनमें उनका अदाकारी का भी वो मेयार नहीं पाया गया, सिवाय नाराज़ के। हाँ, नाराज़ फिल्म बहुत अच्छी आई थी, और नाराज़ फिल्म में फैसल ने बड़ा प्यारा रोल किया था। सब चले गए और तुम खेल रहे हो अभी तक अकेले? ये कोई नई बात नहीं, बचपन ही से अकेला खेल रहा हूँ मैं, आदत सी हो गई है मुझे। और फैसल का जो किरदार था वो नशे का था,
शायद इस वजह से उन्होंने बड़ी डूब की अदाकारी की थी। नदीम, शबनम और तालिश के सामने फैसल ने अदाकारी बहुत अच्छी की और ये फिल्म कामयाब भी गई थी। इतनी कामयाब नहीं गई थी लेकिन फिल्म कामयाब गई थी। लेकिन फैसल क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से दूर होते चले गए। अभी गन्स एंड रोजेस फिल्म आई शान की, बिल्कुल बेकार सा रोल मिला, उसमें रोल की कोई अहमियत ही नहीं थी। फिर एक फिल्म बनी थी वापसी, वो फिल्म आई, उसमें तो लोगों ने बल्कि सिनेमा हॉल में देख के कहा ये फैसल को क्या हो गया, लेकिन फैसल ने तवज्जो इतनी अपने आप पर नहीं दी। तो एक इंसान जब इतनी अच्छी फिल्म में काम कर रहा है और फिर अपनी कामयाबी को वो नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल पा रहा था, तो उसको सोचना चाहिए था कि मैं आखिर क्या करूं, अपने आप पे तवज्जो दूं। लेकिन वो इस तरह से लूज होता चला गया। फिर ये सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऐसा डूबा कि दोबारा नहीं उठा। फिर थोड़े से दिनों के बाद फैसल फिल्मों से बिल्कुल गायब हो गए। फिर थोड़े से दिनों के बाद हमने ये देखा फैसल टीवी पर आए। लेकिन फैसल चूंकि बेसिकली तो फिल्म के ही अदाकार थे, तो टीवी पर आए, टीवी पर उन्होंने काम अच्छा करा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टीवी पर उनकी वो वर्थ नहीं बन सकी जो कि फिल्मों में बनती थी, जो फिल्मों में लोग पसंद करते थे। इनके डांस थे, इनके स्टेप्स थे, इनके गाने फिल्म बनती थी, हीरोइंस के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनती थी। अगर हम हीरोइंस की बात करें, बाबरा शरीफ के साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी बनी, सोनिया के साथ अच्छी बनी, आरफा सिद्दीकी के साथ अच्छी बनी, आरजू के साथ अच्छी बनी, बल्कि नादानी फिल्म में तो बबीता इनसे एज में काफ़ी बड़ी थी, उनके साथ भी अच्छी केमिस्ट्री बनी और फिल्में कामयाब भी गई। फिर थोड़े से दिनों के बाद पता चला कि खबर आई कि बाबरा शरीफ के साथ फैसल का रोमांस चल रहा है और फैसल जो है वो बाबरा शरीफ के इश्क में दीवाना। जब भी तेरा दिल चाहेगा बन जाऊंगी तेरी, भूल से भी संग मेरे ना करना हेरा फेरी, सोनिया ना करना हेरा फेरी। ये बात भी कुछ अजीब सी लगी क्योंकि बाबरा और फैसल की एज में फ़र्क था। बाबरा शरीफ से फैसल थोड़े छोटे थे, लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि भाई बाबरा के साथ फैसल का रोमांस चल रहा है और उसके पीछे उनकी काफ़ी तवज्जो हो रही है। तो फैसल ने अपनी फिल्मों की पे तवज्जो देने के बजाय दूसरी चीज़ों पे तवज्जो दी। अगर काश के फैसल अपनी फिल्मों पे इतनी तवज्जो देते, अपने आप पे तवज्जो देते, अपनी फिल्मों को देखते कि कौन सी फिल्म ख़राब है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है, मैं फिल्मों की सिलेक्शन करूं, मैं डायरेक्टर्स की सिलेक्शन करूं, उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा लगा कि बिल्कुल अपने तौर से वो लाताल्लुक हो गए। नहीं अम्मीजान, आप जैसी नेक माँ का बेटा कैसे बिगड़ सकता है? औलाद तो उनकी बिगड़ती है जो खुद औलाद को नेकी के रास्ते पर चलने का सबक नहीं देते। कुछ वालिदैन की मजबूरियां होती है बेटा। फिर ये सुनने में आया कि फैसल साहब कोई नई फिल्म बना रहे हैं, अपनी फिल्म बनाएंगे। इसलिए कि उन्होंने एक फिल्म धनक बनाई थी जावेद फादिल के साथ, लेकिन वो फिल्म इतनी नहीं चली थी। लेकिन सुना था कि फैसल कोई अपनी फिल्म भी बनाएंगे, उसमें अच्छे रोल लेंगे और अच्छी हीरोइंस को भी कास्ट करेंगे। फिर एक जगह फैसल ने कहा नई हीरोइन रीमा मीरा रेशम नहीं काम कर रही, तो चाहते तो फैसल अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। और अब हम जब फैसल की हालत देखते हैं कि चेहरा बिल्कुल लटक गया है और बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं और बॉडी बिल्कुल ख़त्म, मतलब ना होने के बराबर, एक फिल्मी हीरो के लिहाज से उनकी पर्सनैलिटी वो नहीं रही है, तो ये बड़ा अफसोस होता है कि एक इंसान जो इतना कामयाबी की तरफ गया और लोगों ने उसको पसंद करा, कामयाबी की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन फैसल को लोग चाहने वाले बहुत थे। ईमानदारी की बात है कि मैं भी फैसल का फ़ैन था और फैसल की फिल्मों को मैं बहुत शौक़ से देखता था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उनका सूरज ढला और फैसल की फिल्में बहुत ज़्यादा फ्लॉप होनी शुरू हो गई, तो जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्मसाज होते हैं वो तो नज़रें फेर ही लेते हैं और उन्होंने फैसल से बिल्कुल नज़रें फेर ली। फिर क्या हुआ, फैसल कामयाबी से गुमनामी की तरफ चले गए और अब उनकी एक नई सोशल वीडियो आई, रिलीज़ हुई है कि उन्होंने अपने बाल काट रहे हैं। मतलब ना करो इस तरह से कि वो उस तरह मशीन लेकर अपने पूरे बाल काट रहे हैं। तुम्हारा इमेज इतना अच्छा है लोगों के सामने, तुम एक खूबसूरत और चॉकलेटी हीरो टाइप कह सकते हो, प्यारे हीरो कह सकते हो, भोले से हीरो कहते हो, और अब ये तुम सोशल मीडिया पे आप ऐसा कर रहे हो, ना करो। मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आपको दोबारा से इंडस्ट्री में आना है या दोबारा से सर्वाइव करना है अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या टीवी के अंदर, तो अपने आप पे आप तवज्जो दें और तवज्जो ऐसी दें कि मतलब लोग कहें कि वाकई फैसल ने अपने आप को रिवाइव करा है, अपने आप को ग्रूम करा है। तो मेरी फैसल रहमान से गुजारिश है कि वो आप अगर दोबारा ये शौक़ रखते हैं
तो फिल्म इंडस्ट्री में आएँ, लेकिन अच्छे होकर आए। कि इस तरह की वीडियो ना डालें, इससे आपका पुराना इमेज ख़राब होता है। तो आप लोगों को फैसल की बातें कैसी लगी? फैसल की बातें सबको पता होंगी, फैसल की फिल्मों के बारे में सब जिक्र करते हैं। तुम्हारी सूरत देखकर जिससे मिलने का मुझे ठोकर हुआ, वो मेरा भाई था। सत्य ने हाथ से हमसे छीन लिया। तुम्हारे मासूम सूरत में मैंने भाई ढूंढ लिया, और मुझे देखकर इस गुनाह का तसव्वुर करने लगे जो हर मर्द का शेर है। मैंने तुम्हें खूबसूरत पेंटिंग की तरह सराहा था। तुम मेरे पास जज्बों की बददगाह में गलत मेरे पाँव लेकर कैसे चले आए? और आज हमने फैसल की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जिक्र करा। फैसल ने अब तक शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की, ये तो फैसल ही जानते हैं, वरना इतना प्यारा हीरो, इतना गुड लुकिंग बंदा, इसके लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं होगी शादी करने के लिए। इन्होंने शादी नहीं की, अब ये अपनी ज़िंदगी गुजारें, आगे चले। शादी नहीं करी लेकिन अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारें। फैसल रहमान, मेरा आपसे मशवरा है कि दोबारा से आप इंडस्ट्री में आए। लोग आपको देखना चाहते हैं, टीवी पर भी देखना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सर्वाइव करके, अपने आप को ग्रूम करके। तो नाज़रीन, आपको फैसल की बातें कैसी लगी मेरी ज़बानी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे आप YouTube चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इन चीज़ों से मुझे हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आऊँगा। ठीक है, ओके।